हेलो दोस्तों, मैं राज कौर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सॉल्वर स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिभुज जो अध्याय 6 हम वो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी गणित का। उसमें दोस्तों प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 का जो बेसिक चीज़ था, उदाहरण था प्रमेय 6.1 प्रमेय 6.2, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर जिसने भी वो नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, फिर आपको वो पूरा पता चल जाएगा। प्रश्नावली 6.2 को पूरा अगर करना है तो वो प्रमेय आपको जानना बहुत ही जरूरी है। वो प्रमेय खास क्या था? वो प्रमेय था थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम था। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। थेल्स का प्रमेय आपका 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज इसी को कवर करेंगे। प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, 2 दिन तक वीडियो नहीं आया इसका, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि बारिश बहुत हो रहा था हमारे इधर, इसके कारण लाइट नहीं रह पा रहा था। लाइट नहीं रहेगा तो वीडियो फिर कैसे शूट होगा। ठीक है, और आज दोस्तों आज 24 तारीख है। दिखा देता हूँ मैं, अभी रात के 3 लगभग बज रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे आज, अभी रात के 3 दोस्तों बज रहे हैं, देख पा रहे होंगे आज 3-5 हो रहे हैं, मई 24 दिख रहा होगा। तो आज बारिश नहीं हुआ, तो इसलिए मैं भी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रात में वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते प्रश्नावली 6.2। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो प्रश्नावली 6.2, तो प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका पहला सवाल हमने लिख दिया, जो भी आपका किताब में कह रहा है वो हमने लिख दिया। देखिए बेसिकली इसमें ज्ञात करने के लिए जो कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ज्ञात करने के लिए जो कह रहा है, सबसे पहले मुद्दे की बात हम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको सवाल, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये सवाल आपका 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम्स में हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है आकृति 6.17, यानी आकृति 6.17 ये आपको बुक में दिया गया। ठीक है, कह रहा है पहला और दूसरे में डी समानांतर बीसी है। देखो पहला फिगर क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, इधर भी ए बी सी एक त्रिभुज है, दोनों में क्या है, डी समानांतर बीसी है। देखिए डी समानांतर बीसी है, इधर भी देखिए, इधर का इसका मैं नाम नहीं किया हूँ, इसको डी रख दीजिए, इसको ई रख दीजिए। इधर भी क्या है, इधर भी डी समानांतर बीसी है, दोनों में ये कह रहा है। फिर जो कह रहा है पहले में एसी और दूसरे में एडी ज्ञात करें। मतलब देखिए ये क्या है, पहले में इसका वैल्यू ज्ञात करना है और दूसरे में एडी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये करेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम या थेल्स प्रमेय की सहायता से। इसी दोनों से ज्ञात होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम का ही 6.2 में काम है। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय विलोम पहले ही पढ़ा दिया, तो एक बार जाकर उसे जरूर देख लीजिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आएगा। हालांकि सब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, तो आपको पूरा अगर समझना है तो थेल्स प्रमेय, आपको थेल्स प्रमेय का विलोम जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए अगर ये कह रहा है डी समानांतर बीसी, तो लिखेंगे अगर मत लिखो, यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ डी समानांतर बीसी है। अब मैं बताया था कि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या है, जब डी समानांतर बीसी है, जब ये भुजा का समांतर है, तो क्या होता है, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। जब ये भुजा समांतर है तो हम क्या करेंगे, ये भुजा होती है ए बी और ए सी को बराबर समानुपात करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय का आता है, इसलिए कह रहा हूँ थेल्स प्रमेय एक बार जाके देख लीजिए। जैसे ही कोई भुजा, अगर ये इस भुजा के समांतर है, तो ये जो रेखा है डी ई रेखा है, इस ए बी और ए सी भुजा को समान भागों में समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यानी कि समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब यह है कि ए डी बराबर ए ई और डी बी बराबर ए सी, यानी कि जितना ए बी होगा उतना ए ई होगा, जितना डी बी होगा उतना ए सी होगा। बस थेल्स प्रमेय यही कहता है। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं, मैं ऊपर लिखता हूँ। अब देखिए ए डी कितना आपका, ए डी देखिए आपका ए डी 1.5 दिया हुआ, तो 1.5 बटे डी बी आपका 3 दिया हुआ, 3 अब बराबर ए ई आपका 1 दिया हुआ है, अब बटे ई सी आपका नहीं दिया हुआ, जो हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कोना गुना करें, इसको इससे इसको इससे, तो ई सी गुना 1.5, तो ई सी गुने 1.5 हो गया, और 3 गुना 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ई सी बराबर दोस्तों हो जाएगा 3 बटे, अब देखिए ये जब गुना में उधर फेंकेंगे तो भाग में जाएगा। ये मैंने आपको बताया, अगर कोई चीज़ इधर गुना है उधर भाग में जाएगा, तो इधर 1.5 हो जाएगा। अब इसको काटाएंगे, देखिए अगर नीचे 1 दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक क्या देंगे, शून्य देंगे और ये दशमलव हट चुका। अब कटाइए, 15 दूनी 30, तो ई सी का वैल्यू कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ए सी का वैल्यू ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इस तरह दोस्तों ये पूरा पहला सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों दूसरा सवाल भी इसी तरह से, दूसरा सवाल भी हम देखते हैं। ठीक है,
तो दूसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है इसी तरह बनेगा, ठीक है भाई। चलो दूसरा सवाल बनाते हैं। इसमें वही क्या है, डी समानांतर बी सी लिखेंगे, दिया गया है डी समानांतर बी सी, तो थेल्स प्रमेय से, अब भाई थेल्स प्रमेय क्या होता है, फिर वही बात है, ये डी समांतर बी सी है, तो डी अगर कोई भुजा इसमें समांतर है, यानी कि डी भुजा बी सी के समांतर है, तो क्या होता है, ये डी भुजा जो है ए बी और ए सी भुजा को समान अनुपातों में विभाजित करती है। समान अनुपातों में विभाजित करने का मतलब साफ साफ ये है कि जितना ए डी होगा उतना ए ई होगा, जितना डी बी होगा उतना ए सी होगा, बस यही करने का मतलब। तो लिखेंगे ए डी बटे डी बी, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए बटे ई सी। अब तो ए डी कितना आपका, देखिए ए डी तो कुछ नहीं है, हमें निकालना है, तो उसको ए डी ही रहने देते, ए डी। और डी बी आपको कितना दिया हुआ, डी बी आपका 7.2 दिया हुआ है। ए ई आपका देखिए, ए ई आपका 1.8 दिया हुआ है। ई सी आपका कितना दिया हुआ है, 5.4 दिया हुआ, ठीक है। तो फिर वही काम करेंगे, गुना करेंगे इसको इससे, तो ए डी गुना 5.4, तो इधर ए डी हो जाएगा, तो ए डी गुना 5.4 ये हो जाएगा, 1.8 गुना 7.2, 1.8 गुने 7.2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हमें तो ए डी निकालना, 5.4 को उधर फेंकेंगे तो भाग में जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ इधर गुना में अगर इधर फेंकेंगे, यानी कि लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ फेंको तो वो भाग में जाता है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, 1.8 गुने 7.2 बटे ये 5.4 भाग में चला जाएगा। अब देखिए 1 दशमलव और 1 दशमलव उड़ गया, अब कटाइए, तब देखिए दशमलव जब दोनों में हट गया तो ये अंक हो गया, एक तरह से पूरा अंक हो गया, तो 18 तिया 54 और 3 से कटाइएगा इसको तो 24 बार में कटेगा, ठीक है। कितना कटेगा, 24 बार में। लेकिन यहाँ क्या है, पॉइंट है, देखिए यहाँ पॉइंट था ना, इसलिए यहाँ पॉइंट दे दिए, तो ए डी का वैल्यू आपका आ गया 2.4 आ गया, तो ए डी कितना आपका आ गया 2.4। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। अब दोस्तों देखेंगे इसका दूसरा सवाल, ठीक है। तो अभी वीडियो में बने रहिए। प्रश्न 6.2 का सवाल नंबर 2 का जो पहला सवाल उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल आपका है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, सबसे पहले क्या त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलो भाई एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, इस तरह से हम इस तरह त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। ये आपका हो गया पी, ये आपका हो गया क्यू, ये आपका हो गया आर, ठीक है। थोड़ा इस पेन से लिखते हैं, अच्छा लगेगा। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, यानी कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब देखिए पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू ये हो गया, पी आर ए हो गया, क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। मतलब कि पी क्यू पर कौन स्थित है, ए स्थित है, ई स्थित है, और पी आर पर कौन स्थित है, एफ स्थित है। एक तरह से ये क्या होगा, ये एक तरह से समांतर होगा, ठीक है। हाँ, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर, यानी कि ई एफ समांतर क्यू आर। अब देखिए ये सवाल उसी को समझ में आएगा जो थेल्स प्रमेय का विलोम अच्छी तरह से जानता है, अन्यथा ये सवाल समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम एक बार देख लीजिए जाके, कल परसों मैंने बताया, नहीं तो सर्च कीजिए थेल्स प्रमेय का विलोम बाय राज ऑलबर्ट स्टडी, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल जो कर रहा है क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी कि थेल्स प्रमेय का जो विलोम होता है उसमें बेसिकली यही सिद्ध करना पड़ता है। देखिए पी ई क्यू और पी एफ आर ये बराबर है, जब ये बराबर है तो ये ई एफ समांतर क्यू आर है, इसको सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय बेसिकली हमें ये पढ़ना पड़ता है। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिखना है, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब थेल्स प्रमेय विलोम से मतलब क्या हो गया कि ये भुजा जो है सभी समानुपात है, ए पी ई और ई क्यू और पी एफ और एफ आर सभी क्या समान अनुपात विभाजित होती है। जब विभाजित होती है जाहिर सी बात ई एफ समांतर होगा, तो देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। अगर देखिए ई एफ समांतर कब होगा, जब पी ई बराबर पी एफ आ गया, ई क्यू बराबर एफ आर आ गया, तो क्या होगा, ई एफ समांतर क्यू आर के। थेल्स प्रमेय का विलोम हमें यही सिद्ध करना होता है। तो चलिए लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए पी ई आपका कितना दिया हुआ है, देखिए पी 3.9 दिया हुआ है, ई क्यू आपका 3 दिया हुआ है, पी एफ आपका 3.6 दिया हुआ है, एफ आर आपका 2.4 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए जरा कटाइए इसको, जब 1 दशमलव नीचे उतारेंगे 1 शून्य तो खत्म हो जाएगा, तो कटाइए 3 दही 30
और 3 13, इसको कटाइए 1 दशमलव खत्म, कटेगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो ये 13/10 आ गया और ये 3/2 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? 13/10 बराबर 3/2 का भी बराबर है? तो बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे कि पी क्यू आर में ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। ये कहेंगे ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली यही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल भी इसमें दिया गया है, तो वो सवाल भी हम देखेंगे, ठीक है भाई। तो दूसरा सवाल एक बार देख लेते हैं, वो भी क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपका कह रहा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर, कोमा क्यूई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड पीएफ बराबर 8 सेंटीमीटर, कोमा आरएफ बराबर 9 सेंटीमीटर। तो वही काम करें, एक त्रिभुज पहले बना लेंगे, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ठीक है। वही है जिस तरह से फिगर तो हमें मिटाना ही नहीं चाहिए था। क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब पी ई आपका 4 दिया हुआ है, ई क्यू आपका, ई क्यू का हाँ ये क्यू ही 4.5 दिया गया है। अब पी एफ आपका 8 दिया हुआ है और एफ आर आपका 9 दिया हुआ है। अब क्या बराबर है? देखिए कटाइए, तो ये भी बराबर नहीं है, तो बेसिकली ये भी बराबर नहीं है, 4 बटे 4.5 बराबर 8, ये बराबर नहीं है, तो कहेंगे ये भी, इसमें भी ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, क्यू आर नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल इसका। तो दूसरा का तीसरा सवाल हमने लिख दिया। चलिए सबसे पहले क्या करें, एक फिगर बना लेंगे जो कि आपके यह हमेशा कहता है। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम। क्या फिगर है? पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर जो कि समानांतर है ई एफ के, जो कि हमें प्रूव करना, ठीक है। सबका वैल्यू दिया गया है। देखिए अब क्यू आर कुछ अलग दिया गया, दूसरे सवाल से अलग है। पी क्यू बराबर 1.28, यानी कि पी क्यू ये पूरा है, तो ये आपको कितना दिया हुआ? 1.28, ये पूरा आपको दिया गया। समझिएगा ध्यान, ये थोड़ा आपके लिए टफ होगा। तो पी क्यू आपका 1.28, तो पी क्यू देखिए यहाँ से यहाँ यानी ये पूरा भुजा कितना है? पी क्यू है, तो ये आपका 1.28 दिया हुआ है। फिर कह रहा है पी आर 2.56, यानी कि पी आर ये भी पूरा लंबा है, तो ये भी आप कितना दिया हुआ? 2.56 आपका दिया हुआ। समझिएगा थोड़ा ध्यान से एकदम, ठीक है, गौर से एकदम फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। तो पी क्यू पूरा 1.28 और पी आर पूरा 2.56, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पी ई 0.18। अब पी ई कहाँ है? देखिए पी ई यही तो है, ये आपका पी है और ये आपका कितना दिया हुआ? 0.18 दिया हुआ, ठीक है। अब मुझे ध्यान से बताइएगा आप सभी लोग कि आपका देखिए पी क्यू पूरा 1.28 दिया हुआ, ठीक है, समझिएगा। पी क्यू पूरा 1.28 दिया गया। अब देखिए पी क्यू कब बनेगा? आप मुझे बताइए पी क्यू कब बनेगा? ये पी ई आधा जुड़ेगा और ये ई क्यू आधा जुड़ेगा, तभी ना पूरा पी क्यू बनेगा। तो देखिए पी ई आपका 0.18 दिया हुआ है और पूरा पी क्यू आपका 1.28 देगा। अगर पूरे में से पी क्यू में से इतना घटा देंगे, इतना निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 1.28 में 0.18 घटाइए, 8 मार गया 0, 2 में गया 1 पॉइंट, यानी कि 1.10, तो इसको लिखेंगे 1.1 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह देखिए फिर इधर ही वही बात है, पी एफ आपका 0.36 यहाँ भी दिया गया, ठीक है। फिर वही बात है, पी आर में इतना घटा दो, इतना निकल जाएगा। तो 2.56 में 0.36 घटाओ, 6 6 0.2, 2.20 को क्या लिखेंगे? 2.2। इस तरह से सभी भुजा का मान आपको पता चल गया, ठीक है। अब निकालते हैं जो हमें निकालना है। क्या लिखेंगे? पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे पी आर। पी कितना है? 0.18 और ई क्यू कितना है? 1.1, ठीक है। अब बराबर पी एफ कितना है? 0.36 बटे एफ कितना है? 2.2, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइए। अब देखिए 1 दशमलव बाद कट गया, यहाँ भी देखिए, छोड़िए इसको कटाइए मत, इसको कटाइए मत, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको कटाइए मत। तो 0.18 1.1 बराबर 0.36 बटे
2.2 था, ठीक है। इसको तो ये वही रहेगा, ये क्या आ जाएगा फाइनली आपका ये हो जाएगा या 0.18/1.1 ही रहेगा। और इसको जब कटाएंगे तो ये एक बार में कटेगा और ये 0.18 बार में कट जाएगा। तो ये भी आपका 0.18/1.1 हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गया, यानी 1.1 में कट गया ये। तो ये भी आपस में क्या हो गया दोस्तों, बराबर होगा। इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं, इसको दशमलव अगर 10 बाद 2 अंक तो नीचे 2 दे देते हैं, और 10 के बाद 2 अंक तो नीचे 2 शून्य दे देंगे, फिर नीचे 1 दशमलव बाद ऊपर 1 शून्य दे देंगे। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, यानी कि पी का मान पी एफ के बराबर है, पी का मान एफ आर के बराबर है। तो ये जो कहेंगे कि यह थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ई एफ समांतर क्यों आ रहा है, ठीक है। इससे हमने सवाल नंबर 2 का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में दोस्तों देखेंगे और जो प्रश्न संख्या आगे है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।